औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे रब, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा भी खोल दे ताकि लोग मेरी अच्छी तरह बात समझ सकें। चैप्टर नंबर 12 KPK मैथमेटिक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में ये चैप्टर 11 था, ये 13 था और ये 14 था। 3 चैप्टर्स मिला के एक चैप्टर बनाया गया है, ठीक है। तो हम 12.5, ये चैप्टर नंबर 13 था बेसिकली। इसका अब क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। फाइंड एक्स साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/2 माइनस एक्स। अब कैलकुलेटर में शिफ्ट और साइन प्रेस करेंगे, साइन इनवर्स आ जाएगा 1/2, ब्रैकेट आपने क्लोज करनी है, इज इक्वल टू, तो 30 डिग्री आ जाएगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले साइन इनवर्स 1/2 को y का नाम देना है, ठीक है। साइन इनवर्स यहाँ पे आके साइन बन जाएगा, साइन y इज इक्वल टू 1/2। अच्छा, ये जो चीज़ आप कर रहे हैं ना, ये सिर्फ ये शो करना है कि मैंने ये सोल्यूशन निकाला है, ये कैलकुलेटर से नहीं फाइंड किया, मुझे ये वैल्यू ज़बानी याद है कि साइन 1/2 जो है वो 30 डिग्री भी होता है। आपने फाइंड कैलकुलेटर से ही करना है। साइन इनवर्स 1/2 क्या आ जाएगा, 1/2, साइन इनवर्स 1/2 कितना आएगा, 30 डिग्री। तो आपने इसकी जगह पे 30 डिग्री लिख देना है, ठीक है। ये सिर्फ आपने जो शो करना है ना काम, ये क्या करना है कि मैंने कैलकुलेटर पे नहीं किया, मुझे ज़बानी याद है। साइन इनवर्स 1/2 का नाम y का देना है और फिर साइन को इधर लेके आना है। साइन आपने याद रखना है कि 1/2 30 डिग्री, 30 डिग्री को π/6 कहते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी आ गई, π/6 इज इक्वल टू π/2 माइनस एक्स आ जाएगा। आपने एक्स फाइंड करना है, एक्स होना चाहिए पॉजिटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। साइड चेंज करेंगे तो π/6 प्लस का इस साइड पे आके क्या आ जाएगा, माइनस π/2 ऑलरेडी पॉजिटिव ही है। आप इसका एलसीएम लेंगे, 6 और 2 का एलसीएम 6 आएगा। 6 को 2 पे डिवाइड करते हैं, 6 को 2 पे डिवाइड करते हैं, सॉरी 3 को पाई से मल्टीप्लाई किया 3 पाई, 6 को 6 पे डिवाइड किया 1, 1 को पाई से मल्टीप्लाई किया पाई, सेंटर माइनस का साइन है, 3 पाई माइनस पाई कितना आ जाएगा, 2 पाई, 2 पाई/6। अब आपने कटिंग करनी है, 2 1 2, 2 3 6, π/3 इसका सोल्यूशन आ जाएगा। अच्छा, बुक जो है ना ये अवेलेबल तो है की बुक, लेकिन वेबसाइट पे नोट्स भी हैं, बड़े मुश्किल हैं। एक बंदा वीडियो बना रहा है, मुश्किल बना रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आसान तरीके से इसको सॉल्व करूँ। फाइंड एक्स कॉज इनवर्स 1/2 नहीं है, अब √3/2 है, ठीक है। ज़रा देखें, पहले साइन इनवर्स था 1/2 था, अब कॉज इनवर्स √3/2, सिर्फ वैल्यू चेंज है, इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स है। अच्छा, अब इसका ज़रा सॉल्व करने का तरीका ज़रा डिफरेंट होगा। अभी मैंने बताया था कॉज इनवर्स √3/2 30 डिग्री, खैर आप कैलकुलेटर का भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉज इनवर्स √3/2 30 डिग्री आ गया, इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। बाद लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं कि जी कैलकुलेटर से यूज़ किया हुआ है, लेकिन बेसिकली एक चीज़ आपको बताऊं कि डेसिमल में जिनका आंसर आ रहा है, आपने आंसर डेसिमल में नहीं लिखना, ठीक है। वो वाला कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, आपने फिर याद रखना है कि √3/2 जो है वो 0.866 है। डेसिमल में आंसर नहीं लिखना होता, बेसिकली आपने फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर लिखना होता है, इसलिए वो कहते हैं कि कैलकुलेटर यूज़ ना करें, डेसिमल में आंसर लिख देते हैं, इसलिए वो यूज़ नहीं करना। ये वाला कैलकुलेटर आप यूज़ फिर कर सकते हैं जिसमें फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर आ रहा होता है। 30 डिग्री आपको बताया था कि π/6 के इक्वल होता है, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स आ गया। अब आपने क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स को इस साइड पे लेके आना, क्योंकि माइनस है, एक्स हमने फाइंड करना है, तो एक्स जो पॉजिटिव होना चाहिए। साइन इनवर्स एक्स इस तरह आके पॉजिटिव हो जाएगा, π/6 इस तरह आके नेगेटिव हो जाएगा, π/2 एज इट इज़ आएगा। अपने 6 और 2 का एलसीएम 6 आएगा, 6 को 2 पे डिवाइड करते हैं 3 को पाई से मल्टीप्लाई किया 3 पाई, 6 को 6 पे डिवाइड किया 1, 1 को पाई से मल्टीप्लाई किया पाई, सेंटर माइनस का साइन, साइन इनवर्स एक्स एज इट इज़ आएगा, 3 पाई माइनस पाई, 2 पाई/6 आ जाएगा, कटिंग होगी 2 1 2, 2 3 6, तो π/3 कटिंग होके आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अब अपने तो एक्स फाइंड करना था, साइन इधर आके मतलब यहाँ पे साइन इनवर्स है ना, तो राइट साइड पे आएगा तो साइन बन जाएगा, साइन π/3 क्या होता है 60, साइन 60 कैलकुलेटर में लिखेंगे तो आपने डेसिमल में मैंने कहा था आंसर नहीं लिखना। 0.866 अगर किस कैलकुलेटर में आएगा तो आपने √3/2 लिखना होगा, जिसमें √3/2 ही की फॉर्म में आंसर आ रहा है, वो फिर आपका सोल्यूशन ठीक है। डेसिमल में लिखेंगे तो समझेगा कि अपने कैलकुलेटर का यूज़ किया है। अच्छा, अदरवाइज़ ये कि आपने याद रखा हुआ है। शो डैट क्वेश्चन नंबर 2 है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2।
अच्छा, इस क्वेश्चन को एक फार्मूले से भी किया जा सकता है, लेकिन फिर वो एक लाइन का होगा, बाद लोग कहेंगे 4 नंबर का क्वेश्चन है तो इसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो खैर इसका एक प्रूफ भी है, यही एग्जाम्पल में भी है और ये क्वेश्चन नंबर 2 में भी, और आगे क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट भी है। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 8 के पहले पार्ट में शो डैट के बजाय प्रूव डैट लिखा होगा। तो हमने एग्जाम्पल में भी ये प्रूफ मौजूद है, ठीक है। क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के मतलब एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन बनाए गए हैं, एक में शो डैट एक में प्रूव डैट। तो इसको प्रूव करते हैं। आपको पता है कि ट्राइंगल के 2 एंगल्स का सम क्या होता है, 90 डिग्री अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू π/2। 90 डिग्री को π/2 की कहते हैं इक्वल। अच्छा, अब आपने क्या करना है, बीटा को या अल्फ़ा को एक साइड से दूसरी साइड पे लेके आएंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा इस तरह की हो जाएगा माइनस बीटा π/2 माइनस बीटा। अच्छा, अब आप क्या करते हैं, या तो टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड या टेकिंग कॉज ऑन बोथ साइड, क्योंकि यहाँ पे साइन इनवर्स का क्वेश्चन है। फिर आप इसको इनवर्स की फॉर्म में भी लेके आएंगे। अगर साइन है तो टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, कॉज भी है क्योंकि तो टेकिंग कॉज ऑन बोथ साइड, दोनों तरीक़ों से इसको प्रूव कर सकते हैं। टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, साइन नंबर नहीं है, ये एक फंक्शन है तो इसलिए मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। ये ना कि साइन π/2 माइनस साइन बीटा लिख दें, वो गलत होगा। अच्छा, अब अपने अलाइड एंगल में एक ये कंसेप्ट होता है कि 90 डिग्री या 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल्स हों, उसमें से अगर कोई एंगल माइनस हो रहा हो या प्लस हो रहा हो तो साइन कन्वर्ट होता है कॉज में, ठीक है। कॉज कन्वर्ट होता है साइन में। तो 90 डिग्री है, π/2 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री में से कोई एंगल माइनस अगर हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट भी देखना होता है। तो मैंने क्या कहा था, 90 के या 90 के ऑड मल्टीपल्स में से जब एंगल माइनस या प्लस हो रहा हो तो साइन कन्वर्ट होता है कॉज में। और ये जो एंगल है वो आपने साथ लिख देना है, π/2 90 है। 90 में से कोई भी एंगल मानो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। अच्छा, इन दोनों का कोई ना कोई आंसर आएगा ही, साइन अल्फ़ा का भी कोई आंसर होगा, कॉस बीटा का भी, ये दोनों वैल्यूज बराबर है, कोई आंसर तो आएगा ही। इस आंसर को हम सपोज करते हैं कि वो आंसर एक्स है। अच्छा, अब इसका मतलब है कि साइन अल्फ़ा भी एक्स है और कॉस बीटा भी एक्स है, क्योंकि मैंने क्या कहा था, दोनों इक्वल हैं। सो बोथ आर इक्वल टू एक्स, साइन अल्फ़ा भी एक्स की इक्वल और कॉस बीटा भी इक्वल टू एक्स। साइन इस तरफ आके क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स एक्स, और कॉज इधर आके कॉज इनवर्स हो जाएगा और एक्स आ जाएगा, बीटा की वैल्यू कॉज इनवर्स एक्स। अब हम क्या करते हैं, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/2। तो अल्फ़ा की वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ एक्स थी, बीटा की वैल्यू कॉज इनवर्स एक्स थी, सेंटर पे प्लस का साइन इज इक्वल टू π/2, ये प्रूव करना था। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास अभी डिस्प्ले होगा पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का। शो डैट tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू π/2। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स 1/x π/2 की इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि 2 tan इनवर्स अगर ऐड हो रहे हो, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b 1 माइनस ab। आपका जो x है वो a है, ठीक है, और b जो है वो 1/x है, tan इनवर्स a और ये tan इनवर्स b है। tan इनवर्स a आपका x आ गया, b आपका 1/x आ गया, डिवाइड बाई 1 माइनस ab है 1 माइनस a आपका x है, b आपका 1/x है। अब इसको सॉल्व करना है। बहुत सारे मेथड है, मैंने कहा था कि जो सोल्यूशन वेबसाइट पे मौजूद हैं बहुत मुश्किल सोल्यूशन है, मैं आसान तरीके से प्रूव करके दे रहा हूँ। एक्स और एक्स आपस में कट जाएंगे, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हैं, 1 माइनस 1 रह जाएगा। ऊपर अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं सॉल्व कर लें, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो एनीथिंग डिवाइड बाई 0 इन्फिनिटी होता है, तो मुझे इसका एलसीएम लेने की, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। एक्स प्लस 1/x में एज इट इज़ लिखता रहूँगा, 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0। एनीथिंग डिवाइड बाई 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। tan इनवर्स इन्फिनिटी आपने याद रखना है 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री क्या होता है, π/2, यही प्रूव करना था राइट हैंड साइड। अब आपके बाद क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 क्या है, तो पार्ट नंबर 3 प्रूव क्या करना है, शो डैट सीकेंट और tan का मतलब tan इनवर्स है। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ अगर आर्क लिखा है तो उसका मतलब इनवर्स है, ये प्रूव करना है इज इक्वल टू 1 प्लस √x²। अब हमने आर्क tan की जगह क्या लिखा, tan इनवर्स एक्स, सीकेंट एज इट इज़ इक्वल टू 1 प्लस x² का अंडर रूट। अब हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें सीकेंट स्केयर का फॉर्मूला 1 प्लस tan स्केयर है, ठीक है, तो ये याद होना चाहिए। अब tan इनवर्स एक्स को y के इक्वल सपोज करते हैं, tan इनवर्स एक्स को आपने y के इक्वल सपोज किया। अच्छा, यहाँ पे एंगल का नाम x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, कुछ भी एंगल का नाम सपोज कर सकते हैं, अल्फा बीटा भी। तो tan इनवर्स एक्स का नाम मैंने अल्फ़ा नहीं रखा, y रख लिया, ठीक है। सिर्फ ये कि वेरिएबल्स के बारे में बताना है कि वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, एंगल आपका कुछ भी हो सकता है। तो सीकेंट स्केयर का फॉर्मूला 1 प्लस tan स्केयर, अगर मैं अंडर रूट लेता हूँ, क्यों अंडर रूट ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे सीकेंट स्केयर की वैल्यू नहीं चाहिए, सीकेंट की वैल्यू चाहिए।
तो सीकेंड स्क्वायर वाई का अंडर रूट आ जाएगा सीकेंड वाई 1 प्लस टेन स्क्वायर है, क्योंकि दो वैल्यूज़ के दरमियान प्लस का साइन है तो अंडर रूट सॉल्व नहीं हो सकता, तो अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई आ जाएगा। अब अपने क्या करना है, तो अब हम क्या करते हैं, टेन वाई की वैल्यू में पुट करते हैं। तो टेन इनवर्स एक्स वाई के इक्वल था, अगर टेन इनवर्स को इस साइड पे लेके आएंगे टेन हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा टेन वाई के इक्वल, तो टेन वाई क्या हो जाएगा एक्स के इक्वल। एक्स अगर टेन वाई के इक्वल है तो मतलब आपस में बराबर ही हैं, तो टेन वाई की वैल्यू आ गई एक्स, तो टेन के ऊपर स्केयर है तो एक्स के ऊपर भी क्या आएगा स्केयर आएगा, 1 प्लस एज इट इज़ आएगा। सेकंड वाई की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। अब ये देखिए यही आपने प्रूव करना था 1 प्लस एक्स स्केयर का अंडर रूट वाई की, यहाँ पे आप ये वैल्यू अगर पुट कर दें, वाई की वैल्यू क्या थी, टेन इनवर्स एक्स थी, तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है, लिखना ही वही चाहिए, ठीक है, लिख देते हैं। तो ये आपके सामने वाई की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स वो पुट कर दी, तो इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट एज इट इज़ आ गया, और ये सेकंड भी एज इट इज़ आ गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं, अभी आपके सामने डिस्प्ले होगा। पार्ट नंबर 4 के शो डैट टेन साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है। तो टेन साइन इनवर्स एक्स को आप 1 का, तो आप इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, आपके सामने साइन इनवर्स एक्स का नाम हम क्या रखेंगे, अल्फ़ा रखेंगे। टेन साइन इनवर्स एक्स को हमने 1 का नाम दिया, साइन इनवर्स एक्स का नाम अल्फ़ा रख लिया। अब साइन इनवर्स है, ठीक है, जब उसको शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे तो साइन बन देगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी साइन अल्फ़ा। अब हमारे पास है टेन और इसका नाम ने अल्फ़ा रखा हुआ है, ठीक है, ये साइन इनवर्स एक्स का नाम अल्फ़ा रखा हुआ है, टेन अल्फ़ा। तो टेन अल्फ़ा क्या होता है, साइन अल्फ़ा ओवर कॉज अल्फ़ा। मेरे पास साइन अल्फ़ा की वैल्यू तो है एक्स, लेकिन कॉज अल्फ़ा की वैल्यू नहीं है, तो उसका फॉर्मूला है कॉज अल्फ़ा का अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो हम साइन अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। साइन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, एक्स है, ऊपर स्क्वायर है साइन के ऊपर, तो एक्स के ऊपर भी स्क्वायर आएगा 1 माइनस अंडर रूट ऊपर एज इट इज़, ठीक है, कॉज अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास आ गई। अब टेन अल्फ़ा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में साइन अल्फ़ा और कॉज अल्फ़ा की दोनों की वैल्यू पुट करते हैं। साइन अल्फ़ा किसकी इक्वल था, एक्स की इक्वल, और कॉज अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी, अंडर रूट 1 माइनस एक्स के लिए पुट कर दी। और अल्फ़ा अगर यहाँ पे आप पुट करना चाहें इसी क्वेश्चन में भी कर सकते हैं, अगली में पुट कर दिया। अगले स्टेप में अल्फ़ा की वैल्यू टेन इनवर्स साइन इनवर्स एक्स थी, साइन इनवर्स एक्स पुट कर दी, साइन इनवर्स एक्स, और टेन एज इट इज़ एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये आपने प्रूव करना था। अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बल्कि आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इवेल्युएट साइन पाई बाई 2 माइनस कॉज इनवर्स 4/5। ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। ये फार्मूला है पाई बाई 2 माइनस कॉज इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ये फार्मूला है, इसके ज़रिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पाई बाई 2 कॉज इनवर्स 4/5 का नाम एक्स अगर सपोज करेंगे, ठीक है, वो आपके सामने मैं सॉल्व करूँगा। अच्छा, साइन पाई बाई 2 माइनस कॉज इनवर्स 4/5 एवेल्यूएट करना है। एवेल्यूएट का मतलब है कि इसको सॉल्व करना है, कोई सोल्यूशन तो आएगा, इसका नाम मैंने एक्स रख दिया। अब ये साइन है, ठीक है, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे आ गया तो साइन इनवर्स बन जाएगा, यहाँ पे एक्स ऑलरेडी मौजूद है, पाई बाई 2 माइनस कॉज इनवर्स 4/5। अच्छा, मैंने एक फार्मूला था उसको यूज़ करना था, पाई बाई 2 माइनस कॉज इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, ये वाला एक्स हो रहा है, ठीक है, ये फार्मूले वाला एक्स है, इसको इस एक्स के साथ आपने मिक्स नहीं करना। पाई बाई 2 कॉज इनवर्स 4/5 को अगर मैं कंपेयर करता हूँ, पाई बाई 2 माइनस कॉज इनवर्स एक्स आपको 4/5 नज़र आ रहा है, ठीक है, तो एक्स यहाँ पे 4/5 पुट कर देते हैं, यानी कि साइन इनवर्स 4/5, इसका क्या होगा वो अभी आपके सामने सोल्यूशन आ जाएगा। तो एक्स आपने फाइंड करना था ना, ठीक है, ये वाला एक्स, ठीक है, ज़ाहिर बात है कोई ना कोई आंसर तो होगा, वो एक्स है। तो पाई बाई 2 माइनस कॉज इनवर्स, ये फार्मूला मैंने यहाँ पे अब पुट करने लगा हूँ, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, पाई बाई 2 माइनस कॉज इनवर्स एक्स इसके बराबर है इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है, ये भी साइन इनवर्स एक्स है, ये भी साइन इनवर्स एक्स है, तो एक्स आपके पास कितना आ गया, 4/5 आ गया, ठीक होगी बात। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर 2 को, 3 का पार्ट 2 है, इवेल्युएट साइन, और का मतलब मैंने आपको बताया था कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ आएगा तो इन्वर्स समझा जाएगा, यानी कॉज इन्वर्स पाई बाई 2, ठीक है, प्लस पाई। अब इसको सॉल्व करना है, तो और का मतलब क्या है, मैंने बताया था कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ है तो वो इन्वर्स होगा, कॉज इन्वर्स पाई बाई 2। अब इसका सोल्यूशन आपके पास कोई मतलब डेसिमल में आएगा, ठीक है, पाई बाई 2 साइन इनवर्स कॉज इनवर्स एक्स का आंसर आपके पास डेसिमल में आएगा, तो इसको हम सॉल्व इस तरह नहीं करेंगे, ठीक है, तो डिफरेंट मेथड यहाँ पे अप्लाई होगा। इसका नाम मैंने एक्स सपोज कर लिया, तो साइन एक्स प्लस पाई बन जाएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि मैंने कॉज इनवर्स पाई बाई 2 का नाम एक्स रख दिया प्लस पाई, ठीक है,
ये क्वेश्चन बन जाएगा। और एक्स प्लस पाई या पाई प्लस एक्स, पाई क्या 180, 180 में जब भी कोई एंगल ऐड होगा तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका साइन, इसका नाम मैंने एक्स रखा था, प्लस पाई, ये बन जाएगा माइनस साइन एक्स के इक्वल, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने बता भी दिया हाईलाइटेड में भी, साइन एक्स प्लस पाई इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स की इक्वल आ जाएगा। अच्छा, ये जो कॉज इनवर्स है इसको अगर यहाँ पे मूव कराएंगे, कॉज हो जाएगा, यहाँ पे एक्स ऑलरेडी मौजूद है, पाई बाई 2 आ जाएगा कॉज एक्स की इक्वल। अच्छा, मैंने ये क्यों किया अभी इसकी बात आपको रीज़न बताऊंगा कि मैंने साइन एक्स प्लस पाई का सोल्यूशन निकालना है, क्योंकि मैंने इसका नाम एक्स रखा हुआ है ना। साइन एक्स प्लस पाई का सोल्यूशन निकालना है जो कि माइनस साइन एक्स की इक्वल है, तो माइनस साइन एक्स मैंने असल में सॉल्व करना है। अब साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। तो कॉस एक्स की मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ पाई बाई 2, क्योंकि ऊपर स्केयर है कॉस के, तो पाई बाई 2 के ऊपर भी स्केयर आ जाएगा, 1 माइनस तो लिखेंगे ही, होल के ऊपर रूट भी आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बस माइनस एज इट इज़ 1 माइनस पाई के ऊपर भी स्केयर आएगा, 2 के ऊपर भी स्केयर आएगा, 2 का स्केयर क्या आ जाएगा 4, पाई के ऊपर स्केयर वो तो उसी रही आएगा। अब इसका एलसीएम लेते हैं, 4 एलसीएम आएगा, 4 1 से मल्टीप्लाई के 4 माइनस पाई स्केयर ओवर 4, ये माइनस का साइन इसी तरह ही आएगा। ये सोल्यूशन था। अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। शो डैट कॉज साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्केयर 1 माइनस वाई स्केयर, ये दोनों वैल्यूज अंडरूट के अंदर मल्टीप्लाई हो रही हैं, प्लस एक्स वाई, ये एक्स प्लस वाई, एक्स वाई जो है ये अंडरूट के बाहर है। अच्छा, हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स एक्स का नाम अल्फ़ा रख लेते हैं, साइन इनवर्स वाई का नाम बीटा रख लेते हैं, तो ये कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे यूज़ होगा। अच्छा, अल्फ़ा इस तरफ आके क्या हो जाएगा, बल्कि साइन इनवर्स को इधर लेके जाना है ना, साइन इनवर्स को इधर लेके आएंगे तो वो साइन हो जाएगा, साइन अल्फ़ा इधर आ जाएगा एक्स, साइन इनवर्स को इधर लेके आएंगे साइन हो जाएगा साइन बीटा इज इक्वल टू वाई, साइन इनवर्स इधर आ चुका है ना, यहाँ पे वाई रह गया, साइन इनवर्स इधर आके साइन बन जाता है। अच्छा, अब मैंने उसको फार्मूला बताया था वो यूज़ होगा। उससे पहले मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि मुझे कॉज अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए होगी और कॉज बीटा की वैल्यू भी चाहिए होगी। कॉज अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा, ये फार्मूला है रिप्लेसमेंट, फार्मूला कहते हैं कॉज अल्फ़ा की रिप्लेसमेंट √1 माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा होती है, और कॉज अल्फ़ा की रिप्लेसमेंट 1 माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा होती है। यहाँ पे एंगल बीटा तो बीटा ही एंगल आपके पास लिखेंगे, कॉज बीटा की रिप्लेसमेंट आ जाएगी √1 माइनस साइन स्केयर बीटा। अच्छा, अब क्या करते हैं, यहाँ पे 1 एज इट इज़ माइनस एज इट इज़, साइन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, साइन अल्फ़ा एक्स के बराबर है, साइन के ऊपर स्केयर है तो एक्स के ऊपर भी स्केयर आएगा, कॉज बीटा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन बीटा की वैल्यू कितनी है, वाई है, तो साइन के ऊपर स्केयर है तो वाई के ऊपर भी स्केयर आ जाएगा। अब जिस फॉर्मूले की मैं बात कर रहा था वो यूज़ होगा, कॉज इसका नाम अल्फ़ा है और उसका नाम बीटा है, तो कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला यूज़ होगा, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन साइन अल्फ़ा साइन बीटा। गला ख़राब था लेकिन स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, इसको लाजमी दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस बीटा की वैल्यू √1 माइनस वाई स्क्वायर, दोनों अंडरूट हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक ही में लिख दिया, ठीक है। आप अगले स्टेप में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप √1 माइनस एक्स स्क्वायर अलग से लिख लें, √1 माइनस वाई स्क्वायर अलग से लिख लें, अगले में इकट्ठा करके लिख दें या यहीं पे करना है। साइन अल्फ़ा किसकी इक्वल था, एक्स के, और साइन बीटा किसकी इक्वल था, वाई के। साइन अल्फ़ा और साइन बीटा की वैल्यू पुट कर दी, ये देख लें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर प्लस एक्स वाई, यही प्रूव करा था। यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू अगर आप पुट करना चाहते हैं कर दें, तो क्वेश्चन की असल शक्ल आ जाएगी, साइन इनवर्स एक्स है, अल्फ़ा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स वाई, पुट कर दी, कॉज एज इट इज़ और ये वैल्यू इसी तरह लिख दी, यही प्रूव करना था। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, शो डैट कॉज 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू -1 और 1 के दरमियान है बेसिकली, उसने डोमेन बताई है, ठीक है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। कॉस 2 अल्फ़ा का फार्मूला है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अच्छा, एक कॉस 2 अल्फ़ा का फार्मूला ये भी है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। हमें 1 माइनस 2 नज़र आ रहा है तो हम ये वाला फार्मूला अगर डायरेक्ट याद है तो ये अप्लाई कर दें, अदरवाइज इस फार्मूले से ये फार्मूला ड्राइव करके भी बता देता हूँ। साइन इनवर्स एक्स का नाम अपने अल्फ़ा रख दिया, साइन इनवर्स इस तरफ आके साइन हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी साइन अल्फ़ा। अच्छा, अब ये जो -1 से 1 के दरमियान से बताया था, तो साइन जो -1 होता है -π/2 भी होता है, साइन 1 जो होता है π/2 भी होता है, ठीक है। मैंने जनरल एक चीज़ बता दी, cos 2
और इसका नाम आपने अल्फ़ा रखा हुआ है, ये क्वेश्चन बिकम्स हो जाएगा cos 2, इसका नाम अल्फ़ा रखा हुआ था 1 माइनस 2x², ये प्रूव करना है। अब cos 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला मैंने बताया था, cos² अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा होता है, वो इसमें यूज़ होगा। cos स्क्वायर की रिप्लेसमेंट होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे cos स्क्वायर है, इसकी रिप्लेसमेंट मैंने पुट कर दी 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर एज इट इज़, cos 2 अल्फ़ा एज इट इज़। साइन स्क्वायर 2 दफ़ा है, ठीक है, और दोनों के साथ माइनस का सिंबल है। साइन से ये मोटो ऐड होते हैं और जो साइन दोनों के साथ होता है वो लगाते हैं, तो साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर 2 साइन के साथ माइनस का साइन है, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 एज इट इज़ आएगा। ये फार्मूला मैंने बताया था कि ड्राइव भी करके बता दूंगा। तो अब साइन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी, वो साइन अल्फ़ा की वैल्यू x थी, साइन के ऊपर स्क्वायर है तो x की और भी स्क्वायर आएगा, ये 2 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस 2, उसी तरह लिखना था। अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी साइन इनवर्स x, ये कॉज और 2 उसी तरह लिखना था, ये प्रूव करना था। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट अभी आपके सामने 4 पार्ट है, क्वेश्चन 4 का पार्ट 3 है। शो डैट 2 और कॉज, कभी इन्वर्स में लिखता है कभी और के साथ लिख देता है, तो ये इन्वर्स होता है कॉज इन्वर्स x साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रूव करना है कॉज इन्वर्स 2x² माइनस 1। ये फिर उसने हमें डोमेन बता दिया 0 से 1 के दरमियान है x की वैल्यू। अच्छा, हमने क्या करना है जी, और कॉज की जगह पे कॉज इन्वर्स x लिख देना है 2 एज इट इज़, और कॉज की जगह पे कॉज इन्वर्स लिख दिया 2x² माइनस 1। अगेन फार्मूला cos 2 अल्फ़ा का फार्मूला यूज़ होगा cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। cos इन्वर्स x का नाम आपने अल्फ़ा रख दिया, cos इन्वर्स इस तरफ आएगा तो cos बन जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी cos अल्फ़ा, या cos अल्फ़ा इज इक्वल टू x। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, cos 2, cos इन्वर्स x का नाम आपने क्या रखा था, अल्फ़ा रखा था, तो cos ये 2 और ये अल्फ़ा इज इक्वल टू 2x² माइनस 1, ये क्वेश्चन बन गया। अब cos 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा मैंने बताया था, ये यूज़ होगा। अच्छा, अब मेरे पास देखें आंसर में कहीं साइन है ही नहीं, तो साइन स्क्वायर को रिप्लेस कर देता हूँ। ये डायरेक्ट फार्मूला अगर याद है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। cos 2 अल्फ़ा का फार्मूला 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, क्वेश्चन के मुताबिक देख लें 2 हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे 2 माइनस मतलब 1 आखिर में आ रहा है, और यहाँ पे x है तो x की जगह पे cos स्क्वायर, मतलब इस तरह ये आप फार्मूले को क्वेश्चन को देख के भी याद कर सकते हैं। अगर ये डायरेक्ट फार्मूला याद है तो याद फार्मूला तो इसके अंदर ही आप वैल्यू पुट कर दें, अदरवाइज़ इस फार्मूले में से ये फार्मूला आपको ड्राइव करके बताता हूँ। तो साइन स्क्वायर की रिप्लेसमेंट होती है 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा, तो cos स्क्वायर अल्फ़ा एज इट इज़ आ गया माइनस साइन स्क्वायर की रिप्लेसमेंट 1 माइनस cos स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर वैल्यू पुट करेंगे cos 2 अल्फ़ा, cos स्क्वायर अल्फ़ा एज इट इज़ माइनस एज इट इज़ माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर माइनस 1 आएगा ना, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर अल्फ़ा, cos स्क्वायर अल्फ़ा और cos स्क्वायर अल्फ़ा कितने हो जाएंगे 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस, तो ये मैंने फार्मूला भी ड्राइव करके बता दिया 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 cos 2 अल्फ़ा का फार्मूला cos 2 अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, cos इनवर्स x है, 2 cos अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, x है, cos के ऊपर स्क्वायर है तो x की और भी स्क्वायर आएगा माइनस 1, यही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 हो गया। अब आप क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, आपके सामने भी डिस्प्ले होगा पार्ट नंबर 4। cos और साइन बल्कि और tan है, और tan यानी कि tan इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर 1 प्लस x², x की वैल्यू कितनी है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये बेसिकली डोमेन बताता है बार बार, किसी क्वेश्चन में डोमेन लिख रहा है किसी में नहीं लिख रहा। और tan का मतलब tan इनवर्स है ना, cos तो उसी तरह ही आएगा, इसका नाम मैंने 1 रख दिया। अब cos अल्फ़ा मुझे देखें फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर नज़र आ रहा है, इसका मतलब है हमें फ्रैक्शन वाला फार्मूला यूज़ करना है। cos अल्फ़ा मैंने अब पहले अल्फ़ा कहीं पे यूज़ कर रहा हूँ कहीं पे वाई पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये फार्मूला ऐसे लोगों के मुताबिक चीज़ें आ सकती हैं तो उसके मुताबिक सॉल्व किया जाए। cos क्या होता है, सीकेंड का रेसिप्रोकल होता है, क्योंकि मुझे फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर नज़र आ रहा है इसलिए ये वाला फार्मूला यूज़ करूँगा। cos अल्फ़ा का फार्मूला 1 ओवर सीकेंड अल्फ़ा होता है, यहाँ पे y तो y साथ लिख देंगे, तो सीकेंड y की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। सीकेंड स्क्वायर y का फार्मूला क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर y, इससे पहले भी ये मैं यूज़ कर सकूँ, तो अगर हम अंडर लेते हैं सीकेंड स्क्वायर के ऊपर अंडर लगाएंगे तो सीकेंड हो जाएगा y साथ, यहाँ पे दो वैल्यूज ऐड हो रही हैं तो इसलिए अंडर सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर y का अंडर रूट, ये फार्मूला बन जाता है, ठीक है। अच्छा, अब देखें cos y का फार्मूला क्या आ गया 1 ओवर सीकेंड y। अब मैंने आपको बताया था कि ये सीकेंड स्क्वायर y का फार्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर y ऊपर अंडर रूट, ये मैंने आपको बता दिया पहले से। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करूँगा
टेंजेंट वाई की वैल्यू कितनी है। टेंजेंट वाई की वैल्यू है एक्स, ठीक है। टेंजेंट वाई एक्स के बराबर है, ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी लगा लेंगे, 1 प्लस तो आएगा, ऊपर अंडर रूट भी आएगा। तो ये आपने फाइंड कर लिया सीकेंड वाई। सीकेंड वाई फाइंड कर लिया। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट करते हैं। कॉज वाई की वैल्यू कितनी है, टेन इनवर्स एक्स, वाई की वैल्यू पुट कर दी, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, और ये इक्वेशन नंबर 2 थी 1 ओवर सीकेंड वाई की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, यही प्रूव करना था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्रेस फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। पहला पार्ट है साइन इनवर्स एक्स, फिर दूसरा पार्ट है और कॉज यानी कि कॉज इनवर्स एक्स, तीसरा पार्ट है और कॉट यानी कि कॉट इनवर्स एक्स। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ और लिखा जाए तो वो इन्वर्स होता है, यानी कि तीनों इन्वर्स फंक्शंस को टेन इन्वर्स की शक्ल में लिखना है। तो हम लिख के बताते हैं। अभी साइन इन्वर्स एक्स का नाम अल्फ़ा रख दिया, साइन इन्वर्स से आगे साइन बन जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी साइन अल्फ़ा। अब आपने कॉज अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है, और क्योंकि आंसर को टेन इन्वर्स की शक्ल में लाना है तो टेन अल्फ़ा का फार्मूला यूज़ करेंगे, साइन अल्फ़ा और कॉज अल्फ़ा। तो कॉज अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी, तो कॉज अल्फ़ा का फार्मूला अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा है। तो यहाँ पे आपके सामने ये कॉज अल्फ़ा एज इट इज़ आ गया, अंडर रूट 1 माइनस साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या है आपके पास, एक्स है, ऊपर स्क्वायर है साइन के ऊपर तो एक्स के और भी स्क्वायर आ जाएगा। कॉज अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास फाइंड होगी। अब इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट करते हैं, टेन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, एक्स है, कॉज अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, वो पुट कर दी। तो टेन अल्फ़ा आपने क्या सपोज किया था, साइन इनवर्स एक्स, वो यहाँ पे लिख दिया एक्स ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसी तरह ही आ गया। तो टेन को इस तरफ लेके आना है, टेन इनवर्स बन जाएगा, साइन इनवर्स इक्वल हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स ओवर 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, आगे यही क्वेश्चन उसने कहा प्रूव करें कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन को सिर्फ घुमाता है, कहीं पे कहता है कि इसको इसकी इक्वल प्रूव करें, कहीं पे कहता है कि टेन इनवर्स की शक्ल में साइन इनवर्स को लिखें, तो साइन इनवर्स टेन इनवर्स की शक्ल में लिखा हुआ आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 था। अब क्या करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। और कॉज का मतलब है कॉज इनवर्स एक्स का नाम अल्फ़ा रखेंगे, तो कॉज इनवर्स से रखे कॉज बन जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी कॉज अल्फ़ा। क्योंकि टेन इनवर्स की शक्ल में लिखना है, टेन अल्फ़ा का फार्मूला यूज़ होगा साइन अल्फ़ा पर कॉज अल्फ़ा। कॉज अल्फ़ा की वैल्यू तो है मेरे पास, साइन अल्फ़ा की वैल्यू नहीं है। साइन अल्फ़ा का फार्मूला क्या है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस के अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा आपके पास एज इट इज़ आ गया, अंडर रूट 1 माइनस कॉज अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, एक्स है, क्योंकि कॉज के ऊपर स्केयर है तो एक्स के ऊपर भी स्केयर आ जाएगा, तो कॉज स्केयर अल्फ़ा की वैल्यू आ गई एक्स स्केयर। साइन अल्फ़ा की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, कॉज अल्फ़ा की वैल्यू तो मेरे पास मौजूद थी एक्स। अब पुट करते हैं टेन अल्फ़ा में, तो यहाँ पे अल्फ़ा भी साथ ही पुट कर देते हैं। अल्फ़ा क्या था, कॉज इनवर्स एक्स, ताकि बात इधर वाइंड अप हो जाए। तो साइन अल्फ़ा ये था ना, साइन अल्फ़ा की वैल्यू आ गई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉज अल्फ़ा की वैल्यू एक्स थी, वो पुट कर दी। अब टेन को इधर लेके आना है, टेन इनवर्स आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 6 भी था, ठीक है। आगे देखेंगे कि वो कहेगा प्रूव दैट कॉज इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स। तो सिर्फ बातों को घुमाता फिर आता है। और कॉट को हमने प्रूव करना है, मतलब जो ना टेन इनवर्स की शक्ल में, तो और कॉट का मतलब कॉट इनवर्स एक्स है। अब टेन को इधर लाना है, टेन इनवर्स, तो ठीक है। तो कॉट का फार्मूला क्या है, 1 ओवर टेंजेंट होता है, टेंजेंट 1 ओवर कॉट होता है, ठीक है। अब इस तरह मैं क्यों ये वाला फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ कि कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स की शक्ल में लिखना है। तो कॉट और टेन के दरमियान रिलेशन यही है कि टेंजेंट क्या होता है, 1 ओवर कॉट होता है। तो कॉट इनवर्स एक्स का नाम मैं अल्फ़ा सपोज करता हूँ, तो कॉट इनवर्स से के कॉट बन जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी कॉट अल्फ़ा। अच्छा, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, टेन अल्फ़ा 1 ओवर कॉट अल्फ़ा किसकी इक्वल है, एक्स के। अब सिर्फ आपने क्या करना है, टेन को इधर ला के टेन इनवर्स बनाएंगे, मतलब ये जो टेन था नजर आके क्या बन गया, टेन इनवर्स। या अगले में बना सकते हैं, यहाँ पे आप अल्फ़ा की वैल्यू पहले चलें पुट कर लें, ठीक है। इस तरह भी कर सकते हैं, पहले टेन इनवर्स को इधर लें और फिर बाद में अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर लें, या पहले अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर लें और बाद में टेन इनवर्स इधर बना रहे टेन को ला के। तो टेन आ गया, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी, कॉट इनवर्स एक्स थी, इज इक्वल टू 1 ओवर कॉट अल्फ़ा क्या है, एक्स है। तो अब क्या करते हैं, टेन को इधर ला के टेन इनवर्स बना देते हैं, तो कॉट इनवर्स एक्स इक्वल आ जाएगा टेन इनवर्स 1 ओवर एक्स के इक्वल। यही आपने प्रूव करना था। 1/7 इज इक्वल टू पाई बाय 4। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे
टू टेन इनवर्स 1/2 को सॉल्व करते हैं, ठीक है, प्लस टेन इनवर्स 1/7 माइनस के साथ एज इट इज़ लिखेंगे। टू टेन इनवर्स ए का फॉर्मूला क्या है, टेन इनवर्स 2a ओवर 1 माइनस ए स्केयर। टू टेन इनवर्स है ना क्योंकि, तो इसलिए टू टेन इनवर्स ए क्या है 1/2 है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, टेन इनवर्स 2a कितना है 1/2 ओवर 1 माइनस ए स्केयर ओवर 1 माइनस ए आपके पास क्या है 1/2 का स्केयर आ गया, प्लस टेन इनवर्स माइनस 1/7 टेन इनवर्स, ये 2 और 2 आपस में कट जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड में 1 बचेगा, 1 माइनस 1 का स्केयर 1 है, 2 का स्केयर 4 आ जाएगा, 1 ओवर 4 प्लस टेन इनवर्स माइनस 1/7। अब इसको सॉल्व करते हैं, टेन इनवर्स 1 ओवर 4 एलसीएम आएगा, 4 1 इधर 4, 4 माइनस 1 3, 3/4, ये 1 ऊपर मौजूद था, प्लस टेन इनवर्स माइनस 1/7। 1 के नीचे कोई वैल्यू तो क्या करते हैं रेसिप्रोकल लेते हैं, 3/4 का रेसिप्रोकल 4/3 आ जाएगा, टेन इनवर्स प्लस टेन इनवर्स माइनस 1/7। अब फार्मूला टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का यूज़ होगा, टेन इनवर्स ए प्लस बी 1 माइनस ए बी। टेन इनवर्स ए आपका क्या है 4/3, बी आपका क्या है माइनस 1/7, ए प्लस बी, अच्छा बी ब्रैकेट में पुट किया क्योंकि माइनस के साथ था, 1 माइनस ए भी पुट करना है, ए आपका क्या है 4/3, बी आपका क्या है माइनस 1/7। वैल्यू जब भी पुट करेंगे ब्रैकेट के अंदर ही पुट करेंगे। अच्छा अब टेन इनवर्स 4/3 प्लस इंटू माइनस माइनस 1/7, 1 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ए 4 है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, 3 7 21। अब इसका एलसीएम आएगा, 3 और 7 का एलसीएम 21 होता है, 27 3 7 21 होता है ना, 21 को 3 पे डिवाइड करते हैं 7 आ जाएगा, 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया 28, 21 को 7 पे डिवाइड किया 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, सेंटर माइनस का साइन। आप कैलकुलेटर में भी 4/3 माइनस 1/7 लिखेंगे तो उसका सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा, सिर्फ एक स्टेप मिस हो जाएगा। 21 को 1 से मल्टीप्लाई किया 21 प्लस 4 और एलसीएम वाला 21, ये ऊपर भी और ये नीचे भी इसी तरह आ जाएगा। अब 28 माइनस 3 कितना होता है 25 ओवर 21, 21 प्लस 4 25 ओवर 21, ये ऊपर नीचे वैल्यूज सेम है, बिल्कुल कट हो जाएगा, टेन इनवर्स। अच्छा 21 को अगर आप पहले काटना चाहें तो अब भी काट सकते हैं, ठीक है, और पूरा भी कट कर सकते हैं, 25 ओवर 25 बच जाएगा। पहले मैंने एलसीएम वाला 21 काटा, टेन इनवर्स 25 और 25 कट होकर 1 आ जाएगा, टेन इनवर्स 1 45 डिग्री होती है, 45 डिग्री पाई 4 कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट ये मतलब मैंने पहले से अपलोड किया हुआ है, ठीक है, आपको दिखा भी देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 है, साइन इनवर्स 77/85 माइनस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 15/17। अब ये देखें तीनों जो फंक्शन हैं ये तीनों कॉमन फंक्शन नहीं है, दो साइन इनवर्स हैं और एक कॉज इनवर्स है, तो इसलिए इसको ज़रा डिफरेंट तरीके से सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन को रीराइट किया, कॉज इनवर्स को सिर्फ लेके आए, कॉज बन जाएगा साइन इनवर्स 77/85 माइनस साइन इनवर्स 3/5। कॉज इनवर्स क्योंकि उस तरफ मूव कर चुका है, कॉज बन गया उस तरफ जाके, 15/17 यहाँ बच जाएगा। पहली वैल्यू का नाम अल्फ़ा और दूसरी का नाम अगर बीटा रखेंगे तो कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा का ये फार्मूला भी लिखा हुआ है, इसको यूज़ करके इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। पहले वैल्यू का नाम अल्फ़ा रखा, साइन इनवर्स 77/85 इज इक्वल टू अल्फ़ा, तो साइन इनवर्स इस तरफ आके साइन बन जाएगा 77 और ओवर 85 बच जाएगा लेफ्ट साइड पे, तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 77/85। साइन क्या था, सम पीपल हैव, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 77 आपका परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज 85 है। पाइथागोरस लगाते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज 85 है, 85 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का 77 है, 77 का स्क्वायर 85 का स्क्वायर 4225 होता है इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 77 का स्क्वायर होता है 5929। अब क्या होगा, ये उस तरफ जाके माइनस होगा, 5929 7225 माइनस होगा ये 5929 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो माइनस करेंगे 7225 माइनस 1529 तो आ जाएगा 1296 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो आप बी क्या बेस है, बेस फाइंड करनी है, इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, तो 1296 का √36 आ जाएगा, बेस स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो बेस आ जाएगा, बेस आपने फाइंड कर ली। अगर साइन है तो आपने कॉज फाइंड करना है, कॉज होगा तो साइन फाइंड करना है, साइन अल्फा मौजूद है तो कॉज अल्फा फाइंड करना है, करली ब्राउन हेयर यानी कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है आपके पास 36 आ गया, हाइपोटेन्यूज कितना था 85, उसमें आप पुट कर लिया आपने। अब दूसरी वैल्यू को बीटा का नाम देना था, साइन इनवर्स 3/5 को बीटा का नाम दिया, साइन इनवर्स को दूसरी तरफ मूव कराएंगे, साइन बीटा हो जाएगा और 3/5 इसकी इक्वल आ जाएगा
सम पीपल हैव, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेन्यूज 5 है आपके सामने। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे थर्ड साइड फाइंड करने के लिए। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज 5 था, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, पी क्या 3 है, 3 का स्क्वायर आ गया, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और ये बी का स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर 9 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 9 क्या आ जाएगा 16 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, तो 16 का अंडर 4 आएगा, बेस स्क्वायर का अंडर बेस आ जाएगा, बेस आपने फाइंड कर ली। करली ब्राउन एयर यानी कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कॉज का फार्मूला है, क्योंकि बेस आपके पास 4 आ गई और हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या था, ये 5 के इक्वल था। कॉज बीटा भी आपने फाइंड कर लिया, फार्मूले की रिक्वायरमेंट पूरी कर ली। कॉज अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला क्या था, कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब वैल्यू पुट करते हैं। कॉज अल्फा की वैल्यू आपने फाइंड की थी 36/85 क्वेश्चन में, बल्कि आपके पास साइन अल्फा और साइन बीटा की वैल्यू थी, ठीक है। उसमें कॉज अल्फा और कॉज बीटा की वैल्यूज आपने फाइंड कर ली। कॉज अल्फा की वैल्यू 36/85 थी, कॉज बीटा की वैल्यू आपके सामने 4/5 है, प्लस साइन अल्फा की वैल्यू 77/85 थी और साइन बीटा की वैल्यू 3/5 थी। पुट कर लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 36 को 4 से मल्टीप्लाई किया 144, 85 को 5 से मल्टीप्लाई किया 425 बल्कि 77 को 3 से मल्टीप्लाई किया 231, 85 को 5 से मल्टीप्लाई किया 425 कॉमन एलसीएम है तो 144 प्लस 231 ऐड हो जाएंगे 375/425। अब इसको कटिंग हो सकती है, कैलकुलेटर में लिखेंगे तो कैलकुलेटर खुद ही कट करके बता देगा, वरना आप 5 के टेबल से कट कर सकते हैं। 15/75। अच्छा, ये कॉज अल्फा माइनस बीटा था, कॉज को इस तरफ मूव करा देंगे तो कॉज इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास अल्फा माइनस बीटा बच जाएगा और उसकी वैल्यू क्या थी वो पुट करके दिखा देता हूँ। अच्छा, ये होना ये चाहिए था कि यहाँ तक कॉज अल्फा माइनस बीटा लिखना चाहिए था, ठीक है। कॉज इधर आके कॉज इनवर्स बन गया, ये कटिंग मैंने आपको करके बता दी थी। यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा बचा था, ठीक है। कॉज तो इधर आके इनवर्स बन गया था। अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या थी, साइन इनवर्स 77/85 और बीटा की वैल्यू साइन इनवर्स 3/5, सेंटर माइनस का साइन, कॉज इनवर्स 15/75। इस तरह लिखना चाहिए था। हर मैंने आपको सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 टेक्निकल क्वेश्चन है। एक्स प्लस π/4 माइनस tan इनवर्स 1/11 एज ए सिंगल इनवर्स टेंजेंट, यानी कि एक tan इनवर्स के बाद आपके इसका आंसर आना चाहिए। अब आपने क्या करना है, tan π/4 क्या आता है 45 डिग्री। मैं आपको अभी टेक्निकल को आसान बिल्कुल करने लगा हूँ। टेंजेंट 45 कैलकुलेटर में लिखेंगे तो वो 1 आ जाएगा। तो टेंजेंट 45 अगर 1 के इक्वल है तो 45 को एक तरफ रहने लें तो 10 को दूसरी तरफ ले जाएं, tan इनवर्स 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 45 डिग्री क्या था π/4, यानी कि tan इनवर्स 1 π/4 के इक्वल आ जाएगा। π/4 की जगह पे tan इनवर्स 1 लिख देते हैं, ठीक है। टेंजेंट 45 1 है ना, तो 1 के बाद tan को ले जाएं, tan इनवर्स हो जाएगा ना 1 और 45 डिग्री यानी कि 45 डिग्री π/4 है। मैंने दोबारा से बता दिया। tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b का फॉर्मूला यूज़ होगा। tan इनवर्स a माइनस b 1 प्लस ए बी। ए आपके पास क्या 1, बी आपके पास क्या 1/11, 1 प्लस ए बी है ना। ए आपके पास क्या आ गया 1, बी आपके पास क्या 1/11। फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी। अब सॉल्व करना है। tan इनवर्स 11 को 1 से मल्टीप्लाई किया 11 माइनस 1, ठीक है। अभी आपके पास इसको एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। ये एलसीएम भी आपको दिखाता हूँ। 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1/11, ऊपर 1 माइनस 1/11 नीचे 1 प्लस 1/11 है। अब एलसीएम लेते हैं। 11 को 1 से मल्टीप्लाई किया 11 माइनस सेंटर में -1, एलसीएम वाला 11 नीचे। 11 को 1 से मल्टीप्लाई किया 11 प्लस 1/11 नीचे। अब क्या करते हैं, ये 11 और 11 कट हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम वाले 11 और 11 कट हो जाएंगे, या नीचे भी कट कर सकते हैं। 11 माइनस 1 10, 10/11, 11 प्लस 1 12/11। अब यहाँ पे 11 को कट कर देते हैं, ये ऊपर भी कर सकते थे। 10/12 tan इनवर्स के साथ आएगा ही। 2 के टेबल से कट हो सकता है। 2 5 10 और 2 6 12 होते हैं। तो ये आपके पास tan इनवर्स 5/6 एक tan इनवर्स की शक्ल में आंसर आ गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी आपके सामने मैं उसको डिस्प्ले करता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 भी वही होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 भी वही है, सिर्फ यहाँ पे प्रूव्ड एट लिखा है और इधर प्रूव्ड एट के बजाय शोड एट लिखा हुआ है। साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x इक्वल टू π/2 वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको पहले से सॉल्व किया हुआ है, तो सॉल्व करने की अब ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सोल्यूशन इसका दिखा देता हूँ। अब इसके बाद आपने नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 है। प्रूव्ड एट tan इनवर्स
एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। अब कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है tan इनवर्स 1/x। ठीक है, अभी आपने एक क्वेश्चन में शो भी किया था कि अच्छा ये क्वेश्चन नंबर आप पहले इसको सॉल्व कर चुके हैं। tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू पाई बाई 2। सिर्फ कॉट इनवर्स की अभी tan इनवर्स x आ गया। खैर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका ए और ये बी है। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला tan इनवर्स a प्लस b 1 माइनस ए बी है। तो a आपका क्या आ गया x, b आपका 1/x, 1 माइनस ए बी 1 माइनस ए आपका x है, b आपका 1/x है। ये मल्टीप्लाई डिवाइड x और x कट देंगे, 1 बच जाएगा, 1 माइनस 1 आपके पास बच जाएगा। अब ऊपर एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एनीथिंग डिवाइड बाई 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। इससे पहले भी क्वेश्चन में बता चुका हूँ। तो ये x कट के 1 आ गया था, 1 माइनस 1 क्या आ गया 0, x प्लस 1/x ऊपर बार बार लिख रहा हूँ। तो एनीथिंग डिवाइड बाई 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है, पाई बाई 2 90 डिग्री होता है ना, 90 डिग्री का पाई बाई 2 लिखेंगे, यही प्रूव करना था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 3 है। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू tan इनवर्स x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। पहले उसने कहा था साइन इनवर्स एक्स, अभी एक क्वेश्चन में था कि इसको tan इनवर्स एक्स की शक्ल में लिखेंगे, यही वही क्वेश्चन था, सिर्फ उसने हमें इसका आंसर नहीं पता आंसर क्या आना। अभी ये कह रहा है कि ये प्रूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट नंबर 4 था। tan साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। tan अल्फा का फॉर्मूला है तो साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा। साइन इनवर्स एक्स का नाम मैं अभी अल्फा रखूँगा। tan साइन इनवर्स एक्स का नाम मैंने क्वेश्चन नंबर 1 रख दिया। साइन इनवर्स एक्स का नाम मैंने अल्फा रखा। साइन इनवर्स इधर आके साइन बन जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी साइन अल्फा। कॉस अल्फा की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा है। तो अब आपने क्या करना है, tan अल्फा का फॉर्मूला साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा है। कॉस अल्फा की वैल्यू मैं फाइंड करता हूँ। 1 माइनस तो एज इट इज़ आएगा, ऊपर √ भी एज इट इज़ आएगा, कॉस अल्फा भी एज इट इज़ आएगा। साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है आपके सामने, x है, ऊपर स्केयर है, साइन के ऊपर तो x की और भी स्केयर आ जाएगा। कॉस अल्फा की वैल्यू फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करते हैं। tan अल्फा साइन अल्फा की वैल्यू कितनी थी, वो x थी, और कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है। अब अल्फा किसकी इक्वल है, अल्फा इक्वल है साइन इनवर्स x की इक्वल। तो ये tan है, इसको इधर ले आते हैं, tan इनवर्स बन जाएगा। ये भी एक क्वेश्चन था, इसको हमने सॉल्व किया हुआ था। सिर्फ इसमें एक क्वेश्चन को 3 तरीके से, एक में कहा कि साइन इनवर्स को इस शक्ल में मतलब प्रूव करें, एक में कहा कि साइन इनवर्स को tan इनवर्स की शक्ल में लाएं, एक में कह रहा है जी के tan साइन इनवर्स x को प्रूव करें x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल अंडर रूट के साथ। एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से उसने दिया है। अब आपने क्या करना है जी, बार बार इसलिए बता रहा हूँ आपको चीज़ ताकि समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 4 है। प्रूव दैट tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो सबसे पहले साइन इनवर्स को इस तरफ ला के साइन बनाते हैं। साइन इंटू tan इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा। साइन इनवर्स को इधर लाने का मकसद क्या था कि tan इनवर्स x का नाम मैंने अल्फ़ा रखना है, ठीक है, या y रखना है, कोई भी नाम रख देंगे। साइन tan इनवर्स x का नाम मैंने y रखना है, ठीक है, इसलिए मैंने साइन इनवर्स को इधर लाया था। अब साइन इंटू tan इनवर्स x का नाम मैंने क्वेश्चन नंबर 1 रख दिया, tan इनवर्स x का नाम मैंने y रख दिया। tan इनवर्स को इधर लाए तो x की वैल्यू आ जाएगी tan अल्फ़ा। अब कॉट अल्फ़ा की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, अभी उसकी रीज़न बताऊंगा। कॉट क्या था, 1/tan टेंजेंट होता है ना, तो टेंजेंट y की वैल्यू कितनी है, तो ज़ुबानी कलामी बातें नहीं करते हैं। कॉट y क्या होता है, 1/tan y। tan y की वैल्यू कितनी थी, x थी, तो कॉट y की वैल्यू 1/x आ जाएगी। अच्छा, अब मुझे फाइंड करना है साइन अल्फ़ा की वैल्यू। अब साइन अल्फ़ा फ्रैक्शन की फॉर्म में नज़र आ रही है आंसर आपके पास, ठीक है, या वाई आप एंगल है, तो फ्रैक्शन की फॉर्म में मुझे नज़र आ रहा है। तो साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है, इसलिए मुझे कोसिकेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। कोसिकेंट के लिए मुझे कॉट वाई की वैल्यू फाइंड करनी पड़ी। कुछ क्वेश्चन टेक्निकल भी हैं। कोसिकेंट स्क्वायर वाई किसके इक्वल होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर वाई। अब अगर अंडर रूट लेते हैं तो यहाँ पे अंडर रूट रिमूव हो जाएगा, कॉस कोसिकेंट स्क्वायर का अंडर रूट, कोसिकेंट और वाई साथ एंगल आ जाता है। यहाँ पे दो वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं तो इसलिए हम रूट सॉल्व नहीं कर सकेंगे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर वाई ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, तो कोसिकेंट वाई का ये फार्मूला बन गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर वाई अंडर रूट। अब कॉट वाई की वैल्यू आपने फाइंड की थी 1/x, यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। ये साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट होता है। साइन मैंने वाई फाइंड करना था फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो साइन वाई फ्रैक्शन की फॉर्म में 1 कोसिकेंट वाई होता है, तो कोसिकेंट वाई की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है। मैंने आपको बताया था कि रीज़न बताऊंगा, ये रीज़न आपके सामने ला दी। कोसिकेंट वाई का फार्मूला मैंने ड्राइव किया था, उसमें कॉट वाई की वैल्यू
ये 1/x है, पुट करता हूँ, ऊपर स्केयर है तो यहाँ पे भी 1/x के ऊपर स्केयर आएगा, 1 प्लस तो लिखना ही है। अब आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है। 1 का स्केयर 1 होता है, x का स्केयर भी x स्केयर ही आएगा, x स्केयर एलसीएम आएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर x स्केयर प्लस 1 का स्केयर 1 है, 1 आ गया, और x स्केयर का ये जो एलसीएम था वो उसी तरह ही साथ आ जाएगा। अब ऊपर तो वैल्यूज प्लस हो रही है, अंडरूट सॉल्व नहीं हो सकता, x स्केयर प्लस 1 का अंडरूट ही आएगा, नीचे x स्केयर है उसका अंडरूट सॉल्व होकर x आ जाएगा, कोसेकेंट y मैंने फाइंड कर लिया। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, साइन y इज इक्वल टू 1 ओवर कोसेकेंट y है, कोसेकेंट y की वैल्यू x स्केयर प्लस 1 का अंडरूट ओवर x है, पुट कर दी। 1 के नीचे कोई वैल्यू तो उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, तो रेसिप्रोकल में x ऊपर आ जाएगा, x स्केयर प्लस 1 का अंडरूट नीचे आ जाएगा। साइन y की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स x थी, ये पुट कर ली। अब अगर आप वापस tan इनवर्स को लेके जाना चाहते हैं, ठीक है, ये मतलब साइन, ये ना साइन इधर आके साइन इनवर्स बन जाएगा, साइन इधर आके साइन इनवर्स बन जाएगा, tan इनवर्स x इक्वल टू x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट। अच्छा, अब इसका नेक्स्ट पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 6 है, प्रूव डैट कॉज इनवर्स x, ये मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पार्ट्स में। कॉज इनवर्स x को हमने tan इनवर्स x की शक्ल में लिखना था। अब यहाँ पे हमने उसके पास उस वक्त आपके पास आंसर था नहीं, अब हम वो कह रहे हैं कि इसको इसको इक्वल प्रूव करें। क्वेश्चन ये भी वही है, सिर्फ वहाँ पे आंसर नहीं पता था। तो कॉज इनवर्स x का नाम मैंने y रखना है, ठीक है। tan इनवर्स को इधर लेके आते हैं, tan, ठीक है, रीज़न आपको बता रहा हूँ कि tan इनवर्स को इधर ला के tan बनाया, कॉज इनवर्स x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट ओवर x। मैंने tan कॉज इनवर्स x का नाम इक्वेशन नंबर 1 रख दिया, और कॉज इनवर्स x का नाम मैंने अल्फ़ा रख दिया, कहीं y पे रख रहा हूँ कहीं पे अल्फ़ा रख रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। कॉज इनवर्स इधर आके कॉज बन जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी कॉज अल्फ़ा। अच्छा, टेंजेंट अल्फ़ा का फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा, टेंजेंट ये आपका नाम, इसका नाम अल्फ़ा रखा हुआ है ना, कॉज इनवर्स x का नाम अल्फ़ा रखा हुआ है, तो tan अल्फ़ा का फार्मूला साइन अल्फ़ा और कॉज अल्फ़ा होता है। तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू मैंने फाइंड करनी, कॉज अल्फ़ा की वैल्यू तो मेरे पास x है, तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू होगी अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, तो कॉज अल्फ़ा की वैल्यू x है, कॉस के ऊपर स्केयर है तो x के ऊपर भी स्केयर आएगा, ठीक है। 1 माइनस तो आएगा, ये 1 माइनस ऊपर अंडर रूट भी आएगा, साइन अल्फ़ा भी आएगा इज इक्वल टू। अब साइन अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर ली, टेंजेंट अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा भी इधर ही पुट कर लेते हैं ताकि बात खत्म हो जाए। अल्फ़ा क्या था, कॉज इनवर्स x था। इक्वेशन नंबर 2 को हम देखते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 आपके सामने ये है ना, tan एज इट इज़ अल्फ़ा की वैल्यू कॉज इनवर्स x, साइन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉज अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी, x थी, पुट कर ली, ये आपने प्रूव कर दिया। अच्छा, tan को इधर ले आते हैं, tan इनवर्स, ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन ये था ना। अब इसका लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 7 है, tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1। बुक में इसका आंसर tan इनवर्स 3x लिखा हुआ है, जो कि गलत है, आंसर ये है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1, ये a और ये b है, tan इनवर्स a प्लस b इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b ओवर 1 माइनस ए बी। tan इनवर्स a आपके पास क्या है, x प्लस 1, b आपके पास क्या है, सॉरी x माइनस 1 है यहाँ पे। अच्छा, बल्कि मैंने एक आपको बात बताई थी कि बड़ों की इज़्ज़त करें, वहाँ यहाँ पे मैं वो बताना चाहूँगा, मैंने समझा कि मैंने शायद दोनों x माइनस 1 या x प्लस 1 लिख दिए हैं। अच्छा, बड़ा एंगल पहले लिखना चाहिए, बड़ों की इज़्ज़त है, उससे फ़ायदा होता है। तो मैंने इसको a बना लिया, इसको b बना लिया है। tan इनवर्स a आपके पास x प्लस 1 आ गया, b आपके पास x माइनस 1 आ गया, 1 माइनस a आपके पास क्या है, मैंने बड़े एंगल को a कहा है x प्लस 1 और छोटे एंगल को b का है, ठीक है। यहाँ पे 1 माइनस ए भी पुट कर लिया, ब्रैकेट ओपन करते हैं, सेंटर में प्लस का साइन है तो ये साइन क्योंकि प्लस का है तो x प्लस 1 और x माइनस 1 एज इट इज आएंगे। 1 माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ होगा, ए आपके पास x है तो a का स्केयर यानी कि x का स्केयर, b का स्केयर यानी कि 1 का स्केयर, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये माइनस सेंटर में आ गया। 1 का स्केयर 1 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, प्लस 1 और माइनस 1 कट हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x आ जाएगा, 1 माइनस x का स्केयर माइनस इंटू माइनस प्लस, ये 1 आ जाएगा। अब 2x एज इट इज़, 1 प्लस 1 2 माइनस एक्स स्केयर, ठीक है, tan इनवर्स, यही आपने प्रूव करना था, ठीक है। प्रूफ सिर्फ बुक में गलत लिखा था। वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और दूसरों के साथ शेयर भी कर दें।